बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज़ देखे हैं मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल सिस्टम के। आज जिस टॉपिक के हम लोग एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं ये है मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग। इसके एमसीक्यूज़ नहायत ही इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ अक्सर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती रहती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छे से समझाने वाले एमसीक्यूज़ हैं जिनमें आपको इश्यूज़ आ सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लेकर आऊँ। तो वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड। मतलब क्या है कि वो कह रहा है मास जो हमारे पास है बॉब का वो इंक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग फैक्टर ऑफ 3। मतलब क्या कि 3 टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, मास को इंक्रीज़ कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, या मतलब पीरियड का मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है, जो कि है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। सो बच्चों, आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं पर भी मैथ्स का जिक्र नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास लेंथ तो ज़रूर गिवन है, हमारे पास ग्रेविटी की जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि हमारे पास है 10। यहाँ पे हमारे पास मैथ्स का कहीं पर जिक्र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि मैथ्स का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखा था इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर, जो कि हमारे पास था 10.3, जिसके अंदर एक स्टूडेंट था जो परफॉर्म कर रहा था एक्सपेरिमेंट और उसने मैथ्स चेंज किया था पेंडुलम का, और मैथ्स चेंज करने से उसका टाइम पीरियड क्या हुआ था, चेंज नहीं हुआ था। सो ये उसी तरह से मिलता जुलता एमसीक्यूज़ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। p इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 रिमेन सेम, b डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, p डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 and 4। सो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन होगा, जो क्या होगा, रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड में मैथ्स का कोई रोल नहीं है जब हम लोग किसकी बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की। हाँ, अगर इस एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास यही एमसीक्यूज़ दिया जाता और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की जगह पूछा जाता मैथ्स अटैच टू ए स्प्रिंग, तो हमारे पास एमसीक्यूज़ हो जाता था, चेंज हो जाता। क्योंकि मैथ्स अटैच टू ए स्प्रिंग में हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो हम लोग यहाँ पे एम क्या पुट करते, हम लोग पुट करते 2 पाई 3 एम बाय के, और इस तरह से हम लोग इसको वैल्यूएट करके इसका आंसर ले आते। सो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ बन सकता है रिगार्डिंग मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे पास है जब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डबल। वो क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड, मतलब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डबल, मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो डबल हो गया, मतलब 2t हो गया। जो पहले टाइम था t डैश, वो क्या हो गया, डबल हो गया। व्हेन, कब हो सकता है ये सिचुएशन, मतलब ये वाली कंडीशन कब आएगी। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। इट्स लेंथ इज डबल, अगर उसकी लेंथ क्या कर देंगे 2l, तो हम लोग इसकी लेंथ को डबल करके देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी लेंथ को डबल करने से कोई रोल प्ले हो रहा है या नहीं। तो हमारे पास फार्मूला गिवन है t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ को डबल करेंगे, l की जगह 2l पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास 2 पाई ऐसे रह जाएगा, ये अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, एल बाय जी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और ये हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। तो हमारे पास अगर हम लोग लेंथ को डबल करते हैं तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2t आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनता है तब जब लेंथ को डबल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इनवैलिड है, ऑप्शन ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर वो कह रहा है कि इट्स लेंथ बिकम्स 4 टाइम, कि जब हम इसकी लेंथ को क्या करते हैं 4 टाइम्स। क्या मतलब कि अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो डबल नहीं है बल्कि 4 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम क्या कर देंगे इसकी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है वो 4l आ जाएगी। जब हम अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और बाकी टर्म्स को हम लोग अंडर रूट 2 एल ओवर जी ऐसे लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2। और हमारे पास इस तरह से एमसीक्यूज़ के अंदर लेंथ क्या होगी, डबल, सॉरी टाइम पीरियड क्या हो गया
डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग लेंथ को 4 टाइम्स कर देते हैं तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। सी में वो क्या कहता है, मैस ऑफ बॉब इज डबल। हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी भी। सो आप लोगों ने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। सो इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। द पेंडुलम Thus in simple pendulum the value of acceleration at mean position, वो कह रहा है मीन पोजीशन के ऊपर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो। ये उसका थोड़ा सा आपसे डिमांड है एमसीक्यूज़ के अंदर। हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के अंदर जब हम लोगों ने इसको सिंपल पेंडुलम को जब हम लोगों ने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था, उसके अंदर हम लोगों ने ये रिजल्ट्स का एक टेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया था और हम लोगों ने नोट्स के अंदर भी इसको आपको लिखवाया था इसके बारे में। और ये पोजीशंस कैसे आई थी मीन एक्सट्रीम हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया तो जाके एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मीन पोजीशन के ऊपर ये सारी टर्म्स कैसे इवैल्यूएट हुई हैं और सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशंस पर भी इनकी वैल्यूज़ कैसे इवैल्यूएट हुई है। सो हम लोगों को इस टेबल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है रिगार्डिंग एसएचएम के अंदर आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो वाले डिस्कस नहीं करेंगे जो आपको नॉर्मली की बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूँ जो टेक्निकल हो, जो टॉपिक से रेलिवेंट हो। सो यहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर जाके देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू को। तो ये मेरे पास मीन पोजीशन का कॉलम है और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बनता है, बी। अगर मैं इसी एमसीक्यूज़ के अंदर सिंपल एक टर्म को चेंज कर दूं कि आप मुझे यही पोजीशन मतलब एक्सेलरेशन की ही वैल्यू बताओ, लेकिन अब मीन पर नहीं, कहाँ बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर। मतलब मैं एक लफ्ज़ चेंज कर देता हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बताओ मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन वाले कॉलम में जाकर देखेंगे कि इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की जो क्या है, मैक्सिमम। और अगर इस तरह से हम एमसीक्यूज़ आता है तो ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली आप लोग इसको शफल कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, इन सिंपल पेंडुलम द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मतलब क्या कि वैल्यू बताओ काइनेटिक एनर्जी की मीन पोजीशन पे। अब काइनेटिक एनर्जी वाले हम लोग किस पे जाएंगे कॉलम के अंदर, एक्सट्रीम पहले हम जाएंगे किस पे, हम लोग जाएंगे मीन पोजीशन वाले कॉलम पे और हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप लोग मुझे मीन पर ही बताओ, लेकिन अब बताओ क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप मीन के कॉलम में रहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी आपके बताएंगे 0, देन आपके पास एमसीक्यू का आंसर ये 0 आ जाएगा। सो इस तरह मैं काफ़ी सारे पूछ सकता हूँ आपसे। मैं फोर्स के बारे में पूछ सकता हूँ कि मीन पे फोर्स बता दो, एक्सट्रीम पे फोर्स बता दो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ सकता हूँ। मैं आपसे स्पीड के बारे में पूछ सकता हूँ कि एक्सट्रीम पे स्पीड क्या होगी सिंपल पेंडुलम की और मीन पे क्या होगी। इस तरह से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैं आपसे पूछ सकता हूँ। सो ये टेबल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यूज़। ओके क्लास, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये वाला जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है ये सिमिलर है जिस तरह हम लोगों ने पहले एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट किए थे। इसमें हमें क्या पूछा गया है, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेजर्ड। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने मेजर करनी है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताएं कैसे आप मेजर कर सकते हैं। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। और हमें टाइम पीरियड पता है किसका, सिंपल पेंडुलम का। वो क्या है, T=2π√L/G। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स रिलेशन को पुट करेंगे जो कि है 1/t। टाइम पीरियड हमें पता है, हम लोग डिवाइड बाई टाइम पीरियड को पुट करेंगे जो कि है L/G। और हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, 1। जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 1/2π। और हमें पता है कि क्या कि ये जो हमारे पास अंडर रूट में टर्म्स होते हैं ये क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन अब देखेंगे हम लोग A, B, C एंड D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, जिसका है फ्रीक्वेंसी इज 1/2π√L/G। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक एमसीक्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। इसको ध्यान से सुनिएगा
बिकॉज ये एक ऐसा MCQs है जिसके ऊपर आप लोगों का आता हुआ 1 मार्क्स ज़ाया हो सकता है। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि लेंथ हमारे पास क्या हो गई है, हाफ, मतलब L डिवाइडेड बाय 2 हो चुकी है। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है जो MCQs के अंदर हमें दी गई है। इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है क्या होगी। अभी हमने थोड़ी देर वाले में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाला है जो कि है ये। अगर इस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले के अंदर हम लोग L को 2L पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन है, आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट G डिवाइडेड बाय L बाय 2। ये L के जो 2 नीचे डिवाइड में क्या ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, G के साथ मल्टीप्लाई, तो ये रिलेशन बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट 2G डिवाइडेड बाय L। इस अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2, बाकी हमारे पास क्या टर्म बचेगी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट G डिवाइडेड बाय L। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोबारा से हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास क्या बन गया, दोबारा से फ्रीक्वेंसी बन गई है। सो और ये हमारे पास क्या आ गया 2, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2F। और ये हमारे पास F फ्रीक्वेंसी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है उसको F डैश कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन A। तो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही इसको निकालते हैं ऑप्शन को तो इसको सिंपली इसके अंदर क्लिक कर देते हैं ऑप्शन A। आप लोगों को बाकी ऑप्शंस भी देखनी होंगी, MCQs के ऊपर प्रॉपर आप लोगों ने हर जो ऑप्शन है वो गिवन होती है उसको अंडरस्टैंड करना है, देन आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। हम ऑप्शन B देखते हैं जो कि हमारे पास है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1.41T। ये टाइम पीरियड दे दिया इसने, इसका क्या मतलब हुआ हम इसको देखते हैं। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एक और रिलेशन देखा था, F इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय T। तो अगर मैं इस रिलेशन को लेकर चलता हूँ और मैं इस रिलेशन को लेकर चलने कैसे चलूँगा, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताता हूँ कि अगर मैं इस रिलेशन में को लेकर चलता हूँ तो मेरे पास T आ जाता है जो कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन इसको हम लोग कैसे एवेल्यूएट करेंगे ये देखते हैं। मेरे पास टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को एवेल्यूएट करता हूँ। इक्वेशन 1 को हमारे पास इस टाइम पीरियड को अगर हम लेके चलें तो 2 पाई हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ L डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड में आ जाएगा G। इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय 2G। और अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन इसको बन जाएगा टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये जो 2 है इसको बाहर ले जाऊंगा तो ऊपर 1 के साथ ये डिवाइड में है ना, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय G। अब देखो ये दोबारा से हमारे पास क्या बन गया, टाइम पीरियड बन गया। ये टाइम पीरियड दोबारा से फार्मूला आ गया T। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 जो कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अगर हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखें 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.707। और ये हमारे पास क्या गया नया टाइम पीरियड। अगर मैं इस टाइम पीरियड को अब पुट करता हूँ किसके अंदर, इस वाले टाइम पीरियड के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 0.707T। और मैं इसको फिर कैलकुलेट करता हूँ 1 डिवाइड बाई 0.707 को कैलकुलेटर में डालता हूँ तो मेरे पास बनेगा F इज इक्वल्स टू 1.41 और T ऐसी रह जाएगा। सो आप लोग देखें कि ऑप्शन एक और हमारे पास गिवन था करेक्ट जो कि था B ऑप्शन। और बच्चे क्या करते हैं, अब ये फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को यूज़ करके रिजल्ट देखते हैं और A ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी, आप लोगों ने MCQs को प्रॉपरली स्टडी करना है, हर ऑप्शन को देखना है। जैसे हमने अभी इसको देखा ऑप्शन को तो हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी का एक और रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी के इस रिलेशन को यूज़ करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन B भी बनती है। C ऑप्शन नहीं बन सकता, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर दोबारा फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से जो हमें वैल्यू मिली है वो ये थी, तो हम दोबारा से उसको नहीं लगा सकते। हाँ अगर यहाँ पे टाइम पीरियड होता तो हमें दोबारा से इस वाले प्रोसेस को देखना पड़ता, बट बिकॉज हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है जो कि ये वाला ऑप्शन B है, तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D जो कि क्या है बोथ A एंड B। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को देखा, उसको समझा,
ऑप्शन MCQ नंबर 6, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।